तो भाई मेरे को यहाँ बिठा लिया गया दोबारा इमिग्रेशन से हटा के फिर वही। लो जी, स्वागत 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 आपका एक नई वीडियो में। मैं हूँ इस वक्त अभी स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैंकॉक में, और ये मेरे सामने काउंटर्स लगे हैं। क्या कमाल का लग रहा है यार, ये चेक इन सेक्शन है सारा। खैर मैं बता दूँ, मैं अभी जा रहा हूँ एयर मकाऊ से अपने कंट्री नंबर 64 में। 64 नंबर पहले यार मैं अपना चेक इन करवाता हूँ। मुझे लगता है क्या लाजवाब सेल्फ सर्विस सेक्शन बने हुए हैं यार ये। तो भाई पहले चेक इन करवाता हूँ, फिर सारी डिटेल बाद में शेयर करता हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। तो भाई स्वागत है आपका। चेक इन वैक इन हो गया है मेरा चेक इन काउंटर से, और मैं जा रहा हूँ मकाऊ। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई बीजिंग, चाइना जा रहा हूँ। रास्ते में मेरा मकाऊ में लेओवर था 10-12 घंटे का, तो मैंने कहा इसी बहाने मकाऊ ढूंढ लेंगे। अब सबसे पहले तो आपको मैं अपने चेक इन काउंटर पे बताता हूँ क्या हुआ। भाई जब मैं पहुँचा हूँ उधर, तो मैंने उनको पासपोर्ट दिया, तो वहाँ 2 लड़कियाँ खड़ी थी। पासपोर्ट दे के एकदम चलाई, कहते इंडिया इंडिया इंडिया। मैं समझ गया मतलब ये कुछ ना कुछ पक्का एक्स्ट्रा ही होगा मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। तो सामने से उनका मैनेजर आया, तो मुझसे पूछता है कि अब कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं बीजिंग जा रहा हूँ। तो कहते क्योंकि आपके पास मेरा पासपोर्ट खोल के ना वीज़ा जो लगा हुआ है चाइना का, कहते क्योंकि आपके पास चाइना का वीज़ा है आपको, और आप मकाऊ से जा रहे हो, आपको 2 चीज़ें दिखानी पड़ेगी। एक तो रिटर्न टिकट दिखाओ चाइना से, चलो कोई बात नहीं, वो मैंने रिटर्न टिकट करवाई हुई थी। और दूसरा मेरे को कैश दिखाओ। यार मैंने कहा कैश तो, हालांकि मेरे पास कैश था, लेकिन मैंने उसको कैश तो मैं यूज़ ही नहीं करता भाई। मेरे पास तो कार्ड है, मैं तो हमेशा पूरी दुनिया कार्ड के साथ घूमा हूँ। तो कहते नहीं नहीं कैश तो दिखाना पड़ेगा, कैश के बगैर तो मकाऊ इमिग्रेशन मतलब प्रॉब्लम डालेगा। बोर्डिंग गेट पे भी आपसे कैश पूछेंगे, मतलब ये तक उन्होंने कहा कि बोर्डिंग गेट पे भी कैश पूछेंगे। मैंने कहा हालांकि चलो भैया मेरे पास कैश है, मुझे लग गया कि इनके लिए कैश क्रिटिकल है, तो मैंने कैश दिखा दिया अपने। मेरे पास कुछ US डॉलर पड़े थे, वो मैंने दिखा दिए। उसके बाद मेरे को मिल गए 2 बोर्डिंग पास, बैंकॉक से मकाऊ का और मकाऊ से बीजिंग का। अब मकाऊ में मेरा है 10-12 घंटे का लेओवर। जब मेरे हाथ में बोर्डिंग पास आ गए, मैंने फॉर्मेलिटी से एक ऐसे पूछ लिया, मैं कहा भाई मैं मकाऊ में बाहर जा सकता हूँ ना। कहती बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो अपना बैग है ना दोबारा से चेक इन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास तो बोर्डिंग पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और आप मेरा बैग तो बीजिंग भेज रहे हो, फिर मुझे क्यों चेक इन करवाना पड़ेगा मकाऊ में। कहते नहीं ये मकाऊ का सिक्योरिटी रूल है। भाई मैं समझ गया यार, पूरी दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है ना घूमने के लिए। हर एयरपोर्ट का डिफरेंट रूल है, हर एयरपोर्ट का डिफरेंट मसला है। मतलब यार मैंने कहा ये कैसा रूल है। कहते नहीं आप मकाऊ में बाहर नहीं जा सकते, या तो 10-12 घंटे आपको ट्रांजिट एरिया में वेट करना पड़ेगा। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको ये अपना जो बैग है दोबारा चेक इन करवाना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं एक काम करता हूँ, इनसे बोर्डिंग पास ले लेता हूँ और उधर से बाहर निकल जाऊँगा। उसने पहले ही जवाब दे दिया, कहती अगर आप ऐसा करोगे ना आपको इमिग्रेशन पे बाहर ही नहीं जाने देंगे। मतलब आपका टैग लगा होगा ना, बैग टैग, वो इमिग्रेशन वाले देख लेंगे और आपको मकाऊ में बाहर ही जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा यार ये तो मसले बढ़ते आ रहे हैं। मैंने जो फ़्लाइट है ना, मैं आपको बताता हूँ एयर मकाऊ की, मैंने बहुत महंगी टिकट करवाई है। आम फ्लाइट है तो 12-13 हज़ार की मिल रही थी, ये 14-15 हज़ार की मिली है। मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मैंने कहा रास्ते में मकाऊ उतर जाऊँगा और मकाऊ को थोड़ा सा 10-12 घंटे मकाऊ के दर्शन कर लूँगा। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ यार इतनी महंगी टिकट लेने का। मैंने क्या किया, मैं वापस चेक इन काउंटर पे गया। मैंने कहा भाई मेरे को मकाऊ में उतरना ही उतरना है, मेरे को बाहर जाना है। तो कहते पक्का बाहर जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। उसने मेरा मकाऊ से बीजिंग वाला बोर्डिंग पास लिया, उसको मतलब फाड़ दिया, और मेरा जो बैग है वो टैग लगा दिया मकाऊ पे। अब मेरे को बैग मेरा मिलेगा मकाऊ में। अब मैं मकाऊ में बाहर जाऊँगा और मकाऊ से दोबारा चेक इन करवाऊँगा अपने बैग की बीजिंग जाने के लिए। अब बस वही है भैया, एंट्री मिल जाए मकाऊ में। अगर मकाऊ में एंट्री नहीं मिली या कुछ उल्टा सीधा हो गया, मेरे को वापस यहाँ बैंकॉक भेज देंगे फिर। तो भाई यहाँ से बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं बोर्डिंग वाली आंटी पैसे मांगती है कि नहीं, मतलब पैसे पूछती है कि नहीं, क्योंकि मुझे नीचे बोला गया था पूछेगी डॉलर। ओके भाई इन्होंने कोई पैसा नहीं पूछा मुझसे। अब तो सीधा, खैर ये वाले ना पूछें यार। अब तो हर काउंटर पे डर लगा रहता है यार, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मतलब इतनी अब अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है ना ट्रैवलिंग। देखो भाई सारे चाइनीज़ लोग हैं भाई, कोई इंडियन नहीं है, कोई एशियन नहीं है इनमें से, सब चाइना के लोग जा रहे हैं मकाऊ।
बोर्डिंग शुरू हो चुकी है हमारी और चलो बोर्डिंग करके देखते हैं भाई क्या है। हालांकि मकाऊ वीज़ा फ्री है इंडिया में। भाई मैं बताना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ एयर मकाऊ से। मकाऊ की नेशनल एयरलाइन है ये और काफ़ी फुल बजट एयरलाइन है। मतलब ये पूरे खाने वाली एयरलाइन है, मतलब पूरा खाना मिलता है इसमें, पूरा बैगेज मिलता है इसमें। वो सस्ती टिकट्स नहीं मिलती जो होती है ना, विदाउट बैगेज आपको टिकट मिल जाती है। इसमें ऐसा नहीं है। 25 किलो का बैग है इसमें। बढ़िया लग रही है एयरलाइन। पहला लुक तो बहुत बढ़िया है। जो इसकी बिजनेस क्लास जो आगे प्रीमियम सीट्स है ना, काफ़ी खुली चौड़ी है यार। अपनी भी ठीक है यार, कुछ इतनी बुरी नहीं है और लेग स्पेस भी ठीक ही है। तो भाई मेरे को यहाँ बिठा लिया गया दोबारा इमिग्रेशन से हटा के। फिर वही अलग से मेरे को कमरे में ले आए हैं यहाँ पीछे और पूछताछ कर रहे हैं क्यों आना चाहते हो, पैसे दिखाओ कितने हैं। एंट्री देने में आना का नहीं कर रहे थे, तो बस देखते हैं अभी क्या होता है भाई। अभी थोड़ा बाहर जाके बात करूँगा। भाई स्वागत है आपका मकाऊ में। स्वागत भाई। ऑलमोस्ट मेरी एंट्री डिनाई हो गई थी, साइड पे बिठा के। यार ये तो आम बात बन चुकी है। अब जब तक इमिग्रेशन से उठा के मेरे को कहीं दूसरे कोने में कमरे में ना लेके जाया जाए ना, तब तक लगता ही नहीं एंट्री हो चुकी। खैर मैं इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा हुआ था बाकियों की तरह, सबकी तरह। तो भाई जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा, वो मैडम ने मेरा पासपोर्ट देखा, उस पर लिखा फिर इंडियन। तो मेरे को कहती वो साइड पे जाओ दूसरी तरफ। उधर खड़े थे 5-6 पुलिस वाले। तो मेरे को ना, हालांकि उन्होंने सही बोला, मेरे को उन्होंने ना कहते कि बैठ जाओ, मेरा पासपोर्ट लेके चले गए अंदर कमरे में। ठीक है, तो 5-10 मिनट बाद आए, कहते हांगकांग का वीज़ा है आपके पास? मैंने कहा भाई नहीं है। हांगकांग का वीज़ा चाहिए क्या आने के लिए मकाऊ में? तो कहते नहीं चाहिए लेकिन हांगकांग का वीज़ा है। मैंने कहा भाई नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है हांगकांग का। तो फिर मैंने कहा भाई इससे पहले बात बिगड़े ना, मैंने उनको बोला कि मेरी ना ट्रांजिट फ़्लाइट है, अगले 12 घंटे में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी दोपहर को 3 बजे की फ़्लाइट है यहाँ से बीजिंग के लिए। कहते अच्छा फिर तो ट्रांसफ़र डेस्क में जाओ ना, आप एयरलाइन से मिलो, वो आपको ट्रांसफ़र कराएं। मैं क्या, मेरा बैगेज बाहर आया हुआ है भाई और मुझे बल्कि देश भी घूमना है। कहते नहीं आप ट्रांसफ़र एयरलाइन वालों से मिलो, वो अपने आप आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे लगेज वगैरह। मैंने कहा भाई मुझे बाहर जाना है, 12 घंटे के लिए मैं नहीं रुकूँगा यहाँ एयरपोर्ट पर। तो फिर कहते अच्छा टिकट दिखाओ आगे की। उन्होंने, और मेरे को वीज़ा मिला है, हैरान हो जाओगे सुन के, सिर्फ 1 दिन का। 14 तारीख है आज, तो मेरे को वीज़ा उन्होंने 15 तक का दिया, 15 अगस्त, मतलब कल तक का। बताओ, अंदर डिस्पेंसिंग मशीन्स लगी हुई हैं। मैंने सोचा वहाँ अंदर से पेप्सी या कोक निकालता हूँ। तो भाई यहाँ जो पेमेंट होती है ना, ये कोई उससे नहीं होती, अपने डेबिट वेबिट कार्ड नहीं यूज़ होते यहाँ से यूज़ होता है WeChat या अलीपे। अब अगर आपको पता होगा, जो WeChat और अलीपे है वो इंडियन गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस बैन की हुई हैं इंडियंस के लिए। तो भाई मेरे गूगल अकाउंट में तो डाउनलोड नहीं हो रही। ठीक है, हालांकि मैंने APK फ़ाइल डाउनलोड कर ली है, उसमें अब जब इंडिया का नंबर डाल रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा। तो मतलब नहीं के बराबर हुई ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। खैर ये बाद में चाइना पहुँच के ही करेंगे। स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। भाई रात को मैं बिल्कुल नहीं सो सका, अंदर ठंड इतनी थी कि मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट सो जाऊँगा। पूरी रात में बाहर आता रहा, अंदर जाता रहा, बाहर आता रहा बस। भाई मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ना फ्री शटल चलती है पूरे शहर के लिए। अब किसी भी शटल में बैठ के अपनी लोकेशन तक जा सकते हो। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा मैं मकाऊ के बारे में बता देता हूँ आपको। मकाऊ एक्चुअली है क्या? मकाऊ है एक इंडिपेंडेंट रीजन है, लेकिन चाइना इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चाइना की जो पॉलिसी है ना, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। 1 कंट्री 2 सिस्टम का मतलब क्या है कि सीधी भाषा में बताता हूँ, जिन कंट्रियों में चाइना ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है, वहाँ उसने एक तरह का रूल बना रखा है, कंट्री हमारा होगा लेकिन सिस्टम आप अपना चला सकते हो चाइना से हट के। तो इस कंट्री का कोई अपना प्रेसिडेंट नहीं है मकाऊ का, कोई अपना राष्ट्रपति, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई कुछ नहीं है, लेकिन इस कंट्री का अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है।
जो मतलब हेड हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस कंट्री की अपनी इकोनॉमी है, अपनी गवर्नमेंट है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, सब कुछ है। मतलब सिस्टम चाइना से हटके है, लेकिन कंट्री एक है, मतलब 1 कंट्री 2 सिस्टम। इस हिसाब से मकाऊ रीजन जो है वो काम करता है। भाई मेरी ना 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे बस आएगी जो मेरे को लेकर जाएगी। अभी मैं बता दूँ कहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। तो भाई दूसरी बात, हैरानी होगी जान के कि मकाऊ दुनिया का सबसे अमीर रीजन है, सबसे अमीर कंट्री है। और इसकी जीडीपी पर कैपिटा पता कितनी है? इस $1,25,000। अमेरिका की जो है जीडीपी पर कैपिटा वो है 70-75,000 मतलब आप सोचो, अमेरिका से कई गुना ज़्यादा, $1,20,000। अब ये देश अमीर क्यों है, इतना अमीर क्यों है? उससे अमीर से पहले इसका एरिया बताता हूँ। इसका जो लैंड एरिया है पड़ता है सारा 30 स्क्वायर किलोमीटर। 30 स्क्वायर किलोमीटर मतलब कितना हो गया यार? हमारा पूर्वी दिल्ली भी इससे बड़ा ही होगा। ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग है 6 या 7 लाख के करीब पड़ती है, ठीक है। 7 लाख लोग 30 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, मतलब 20,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। 20,000 लोग, भाई बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर हज़ार लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन तो ये पीछे बसें खड़ी हैं, सारी शटल बसेस हैं, होटल वालों की है। किसी भी बस में इच्छा हो बैठ जाओ और उसमें आप बैठ के जा सकते हो। और जो मकाऊ है ये हांगकांग को जोड़ता है दुनिया के सबसे बड़े लॉन्गेस्ट ब्रिज से, जो कि है मेरे ख्याल से 55 या 60 किलोमीटर का है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है ना, वो जुहाई से होकर जाता है। मेरे ख्याल से जुहाई नाम का एक शहर है, उसके ऊपर से हांगकांग और मकाऊ आपस में जुड़ते हैं। इसकी जीडीपी मैं बता देता हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसको, मकाऊ को कहते हैं लास वेगास ऑफ एशिया कहते हैं, या वेगास ऑफ चाइना। मतलब जितने कैसीनोज यहाँ है ना, और जितना उनसे काम चलता है, पूरी दुनिया में इतने कैसीनोज का मिला के काम नहीं चलता होगा जितना अकेला मकाऊ का चलता है। दुनिया में अगर कैसीनो का नाम लिया जाए, सबसे पहले किसका नाम आता है? लास वेगास का, है ना। लास वेगास का आता है ना, क्योंकि वहीं है कैसीनो, ये सारी जुआखोरी वहीं होती है। लास वेगास से 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू अकेले मकाऊ अपने कैसीनो से निकालता है। चलो यार पहले मैं बस में बैठूं। तो भाई यहाँ बस ने उतार दिया है मेरा पहला स्टॉप। ये कैसीनो है सारा एक्चुअली लेफ्ट में। 2 चीज़ें मकाऊ में देखने वाली, सिर्फ 2, क्योंकि एरिया इतना छोटा है, 30 स्क्वायर किलोमीटर में होगा क्या भाई। एक तो है इनका कैसीनो, जो दूसरी चीज़ है यहाँ का सेंटेनियो स्क्वायर। लेकिन वो सेंटेनियो स्क्वायर ना काफ़ी दूर पड़ेगा ब्रिज से, उसको जाने में मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो नज़दीक वाला ये कैसीनो से घूम लेते हैं। तो भाई ये है कैसीनो, COD लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब है सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो कि मकाऊ को कहते हैं। तो भाई ये है ना कैसीनो की एंट्री। इस कंट्री में कुल मिला के 50 कैसीनोस हैं, ठीक है। और लास वेगास में कुल मिला के है 135 कैसीनो। लेकिन इनका 50 कैसीनो का जो रेवेन्यू है ना, वो 3 गुना ज़्यादा है 135 कैसीनो है जो लास वेगास का। मतलब तो भाई ये देखो कैसीनो से बाहर निकले, यहाँ शटल बस खड़ी हुई है, और इस शटल बस में बैठ के आप एयरपोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ जहाँ आपका मन करता है। मतलब हर 15-15, 20-20 मिनट बाद यहाँ से हाय दिस गोज टू एयरपोर्ट। हाँ यहाँ सर्विस, मतलब कस्टमर सर्विस खड़ी हुई है। हर बंदे को छाता दे रही है, छाता दे के फिर उसको बस में बिठाएगी, और फिर क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे किसी को नहीं जाने देंगे, और फिर उसको एयरपोर्ट भेजेंगे यहाँ से। क्या कमाल है यार। जैसे मैंने यहाँ एयरपोर्ट जाना है तो मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है,
यहाँ से किसी दूसरे सेंटर की है, वहाँ आप जा सकते हो। ये जैसे टर्मिनल, फेरी टर्मिनल लिखा हुआ है। हर 20 मिनट बाद एक बस चलती है, सुबह 10:05 से रात को 10:05 तक। सारी बसेस का यही टाइमिंग है। चलो भाई, मैं पहुँच चुका हूँ मकाऊ एयरपोर्ट पे और मैं वीडियो यहाँ करता हूँ बंद। भाई अगली वीडियो होगी चाइना की, जब इसी एयरपोर्ट से मैं जाऊँगा चाइना। ये आगे जो अब चाइना का इमिग्रेशन कैसा रहा, यहाँ क्या क्या हुआ, टिकट कैसे ली, कहाँ जा रहा हूँ, वो सारा अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल के साथ जुड़े रहो क्योंकि चाइना का ट्रिप शुरू होने लगा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी।